साइंस सेकेंड चैप्टर 5 हरित ऊर्जा की दिशा में। इस पाठ के अंतर्गत हम विद्युत निर्मित प्रक्रिया और पर्यावरण में इसके पिछले वीडियो में पवन ऊर्जा और विद्युत निर्मित के बारे में अध्ययन किए थे। इस वीडियो में सौर ऊर्जा पर आधारित विद्युत केंद्र के बारे में अध्ययन करेंगे। सूर्य की किरणों में समाविष्ट प्रकाशीय ऊर्जा के उपयोग से दो प्रकार से विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है, जिसमें से आज हम पहले प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। सूर्य की किरणों में समाविष्ट ऊर्जा का उपयोग करके जनित्र का उपयोग न करते हुए सीधे विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के इस सिद्धांत का उपयोग न करके भी विद्युत निर्मित की जा सकती है। ये सौर क्षेत्र में घटित होता है। सौर विद्युत सेल सूर्य की किरणों का प्रकाशीय ऊर्जा का सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। और दूसरी एक प्रक्रिया है जो सूर्य की किरणों की प्रकाशीय ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में करके उसके द्वारा टरबाइन की सहायता से जनित्र घुमाकर विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है। तो आज हम पहले प्रकार के सौर विद्युत सेल द्वारा विद्युत निर्मित के बारे में अध्ययन करेंगे। सौर विद्युत सेल सूर्य की किरणों की प्रकाशीय ऊर्जा का रूपांतरण सीधे विद्युत ऊर्जा में करता है। इस प्रक्रिया को फोटोवोल्टाइक परिणाम कहते हैं। इस प्रकार के ऊर्जा रूपांतरण से प्राप्त होने वाली विद्युत शक्ति यह दिष्ट यानी डीसी का अर्थ है डायरेक्ट करंट शक्ति के रूप में उपलब्ध होती है। सौर विद्युत सेल अर्धवाहक इस विशिष्ट प्रकार के पदार्थ जैसे सिलिकॉन के बने होते हैं। सिलिकॉन का एक सौर विद्युत सेल का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो एक सेल से करीब 3 एम्पियर इतनी विद्युत धारा और 0.5 वोल्ट इतना विभवांतर प्राप्त होता है। इसको हम प्रवाह आकृति में इस प्रकार देख सकते हैं। सूर्य के किरणों की प्रकाशीय ऊर्जा में रूपांतरण डीसी विद्युत ऊर्जा में होता है। इसे फोटोवोल्टाइक परिणाम के रूप से जानते हैं। दो सौर सेलों का श्रेणी क्रम में एक दूसरे से जुड़ने पर उनसे प्राप्त होने वाला विभवांतर यह दोनों सेलों के विभवांतर के योगफल के बराबर होता है। परंतु इस प्रकार के समायोजन से प्राप्त होने वाली विद्युत धारा केवल एक सेल से प्राप्त होने वाली विद्युत धारा के बराबर होती है, अर्थात श्रेणी क्रम में जोड़ने पर विद्युत धारा का योगफल नहीं होता है। इसी प्रकार दो सौर सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनसे प्राप्त होने वाली विद्युत धारा यह दोनों सेलों से प्राप्त होने वाली विद्युत धारा के योगफल के बराबर होती है। परंतु इस प्रकार के समायोजन से प्राप्त होने वाला विभवांतर केवल एक सेल से प्राप्त होने वाले विभवांतर के बराबर होता है, अर्थात समांतर क्रम में जोड़ने पर विभवांतरों का योगफल नहीं होता है। इस आकृति में सौर सेलों का श्रेणी क्रम समायोजन दिखाया गया है तथा इसकी अगली अर्थात इस आकृति में सौर सेलों का समांतर क्रम में समायोजन कैसे किया जाता है यह आकृति द्वारा दर्शाया गया है। इस प्रकार से अनेक सौर सेल श्रेणी क्रम व समांतर क्रम समायोजन द्वारा जोड़कर हमें अपेक्षित विद्युत धारा वाले सौर पैनल बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए किसी सौर पैनल में प्रत्येक 100 सेंटीमीटर वर्ग क्षेत्रफल वाले 36 सौर सेल श्रेणी क्रम में समायोजन में जोड़ने पर कुल विभवांतर 18 वोल्ट
तथा विद्युत धारा 3 एम्पीयर मिलती है। ऐसे अनेक पैनल एकत्रित कर हम बहुत बड़े पैमाने पर विद्युत ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। उत्तम और विद्युत सेलों की कार्यक्षमता करीब 15% होती है, अर्थात किसी सौर पैनल को सूर्य प्रकाश से 100 वाट प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर इतनी शक्ति प्राप्त हो तो उस पैनल द्वारा मिलने वाली विद्युत शक्ति 15 वाट होती है। इस आकृति में सौर सेलों को एकत्रित जोड़कर सौर पैनल कैसे बनाते हैं यह दर्शाया गया है। ऐसे अनेक सौर पैनल श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ने पर हमें अपेक्षित उतनी विद्युत धारा और विभवांतर प्राप्त कर सकते हैं। सौर सेल यह सौर विद्युत केंद्र का मूल घटक है। अनेक सौर सेल एक साथ जोड़ने पर सौर पैनल बनते हैं और अनेक सौर पैनल श्रेणी क्रम में समायोजित करने पर स्ट्रिंग बनते हैं और अनेक स्ट्रिंग समांतर क्रम में समायोजित करने पर सौर अरे बनते हैं। इस प्रकार सौर सेलों द्वारा चाहिए उतनी विद्युत शक्ति उपलब्ध हो सकती है। अतः कम विद्युत शक्ति वाले यंत्रों से लेकर मेगावाट शक्ति वाले सौर विद्युत निर्मित केंद्र में सौर सेलों का उपयोग किया जा सकता है। इस आकृति में अनेक सौर सेलों को श्रेणी क्रम में समायोजित कर सौर पैनल और अनेक स्ट्रिंग को श्रेणी क्रम में समायोजन करके सौर आरे बनाया गया है। इस चित्र के द्वारा आपको दिखाया गया है। सौर सेल से मिलने वाली विद्युत शक्ति यह दिष्ट अर्थात डायरेक्ट करंट होने के कारण जो विद्युत यंत्र डीसी विद्युत शक्ति पर चलते हैं पर आधारित विद्युत बल्ब की जगह यह ऊर्जा सीधे उपयोग में लाई जाती है, परंतु सौर सेल से प्राप्त होने वाली ऊर्जा केवल सूर्य प्रकाश उपलब्ध होने पर ही बनती है। अतः यदि ऊर्जा अन्य समय में उपयोग में लानी है तो इसे विद्युत सेल अर्थात बैटरी में संचित करनी होती है। परंतु हमारे घरों में और औद्योगिक क्षेत्रों में उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण ये एसी करंट अर्थात प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अल्टरनेटिव करंट के ऊपर कार्य करते हैं। ऐसे समय में सौर सेल द्वारा निर्मित विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण इन्वर्टर द्वारा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र द्वारा एसी करंट अर्थात अल्टरनेटिव करंट में रूपांतरित किया जाता है। सौर ऊर्जा विद्युत निर्मित केंद्र की रूपरेखा यहाँ पर आपको दर्शाई गई है। इस प्रकार ऊर्जा निर्मित होते समय किसी भी प्रकार के ईंधन का ज्वलन न होने के कारण किसी भी प्रकार का प्रदूषण न होते हुए विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। परंतु इसमें एक माइनस पॉइंट है कि सूर्य का प्रकाश केवल दिन में ही उपलब्ध होने के कारण सौर विद्युत सेल केवल दिन में ही विद्युत निर्मित कर सकता है। अगले वीडियो में हम दूसरी पद्धति सौर जलउष्मक द्वारा ऊर्जा निर्मित कैसे होती है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।